नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x, है ना, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब जरा ध्यान दें, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। बच्चों मैंने क्लास में क्या पढ़ा है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सिखाया मैंने सॉल्व करना, याद है? मैंने क्या बोला था कि जीरोस निकालने तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से एक्स सर कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे। याद आया? और फिर एक्स और इसका प्रोडक्ट जीरो है, यानी कि एक्स यस इंटू सर। एक्स माइनस 2 जीरो है। कहने का मतलब या तो एक्स जीरो होगा सर एक्स जीरो है या फिर एक्स या तो माइनस टू। एक्स माइनस 2 जीरो है, ये चीज है। यानी कि एक्स माइनस टू को उधर भेजोगे तो एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि आपका अल्फा कितना आ गया 0 और बीटा कितना आ गया 2। ठीक, कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, ध्यान दें, ये मैं एक बार फिर से आपको दोहराना चाहता हूं। मिस्टेक क्या करते हो उसको नोट करो। तो आप मिस्टेक ये करोगे एग्जाम में गलती से, सर अगर इसमें आइडेंटिटी हाँ लगा दे नहीं आइडेंटिटी वगैरह नहीं, मिस्टेक देखो क्या करेगा, इसमें तो क्या करेगा, ट्रांसपोज करके सॉल्व। हाँ ट्रांसपोज कर देता है और गलती कर देता है, ये उधर भेज देगा पहले गलती से, है ना, और फिर बोलेगा देखो सर एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो ऐसा करोगे तो एक्स की वैल्यू तो बस 2 आएगी ना, एक ही जीरो तो आएगा। भाई एक्स की डिग्री कितनी थी यहाँ पर 2, है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी थी 2, एक्स की मैक्सिमम पावर 2, तो जो डिग्री होते उतने ही तो आंसर आएंगे, उतने ही तो रूट्स होंगे या उतने ही तो जीरोस होंगे। तो एक्स की दो वैल्यूज आनी चाहिए 2, लेकिन आपने तो एक्स एक एक्स काट दिया, तो एक एक्स अगर काट दिया तो एक्स की एक ही वैल्यू आएगी और सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए एक्स को काटिए नहीं, कॉमन लीजिए और ये वाले एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो एक्स 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर एक्स माइनस 2 0 होगा तो एक्स 2 होगा, और एक्स अगर 0 होगा तो एक्स 0 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सवाल को देखा, और सवाल हमको ऐसा ही लगा, ध्यान दें स्टूडेंट्स, सवाल हमको ऐसा ही लगा, क्योंकि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आप साफ साफ देख सकते हो बच्चों, जल्दी से बताओ ए की वैल्यू कितनी आ रही है, सर कोफिशिएंट ऑफ 1 एक्स, सर एक हाँ की एक्स वैल्यू स्क्वायर 1। का कुछ नहीं, हाँ तो 1 मानेंगे, और b की जगह x का कोफिशिएंट b, और x का कोफिशिएंट यहाँ -2√2 है, -2√2। और कांस्टेंट टर्म c कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं, +0। ठीक, अगर आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखा भी सकते हो ऐसे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, आप बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x, और कांस्टेंट टर्म की जगह आप 0 करके दिखा दोगे तो c की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। अब ये पॉलिनोमियल है, तो फॉर जीरोस हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x इज इक्वल टू 0, तो मैंने अभी अभी सिखाया था कि ब्रैकेट लगाकर x को कॉमन लेना है। याद आया बच्चों की नहीं याद आया, बताइए? यस सर। एक यस x सर। जा चुका और यहां एक्स से x जीरो आ जा चुका, जाएगा और एक्स की रूट 2 आ जाएगा। हाँ ठीक, यानी कि x इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो या तो x 0 होगा, और या तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई यानी कि x माइनस 2√2 होगा। तो यहां से इसको इधर ट्रांसपोज करोगे, सो x इज इक्वल टू 0 प्लस 2√2 हो जाएगा, ये प्लस तो 2√2 आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है बच्चों? तो x की जो फर्स्ट वैल्यू ये अल्फा ये बीटा, या फिर इसको अल्फा इसको बीटा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 2√2। ठीक, अब हम वापस से अपने क्वेश्चन को पीछे कॉपी करते हैं। तो जो भी मेरा पॉलिनोमियल था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x और प्लस कांस्टेंट टर्म कितना है 0 है। ठीक है, a की वैल्यू अभी अभी बताई थी 1, b की वैल्यू -2√2 और c की वैल्यू हो गई 0। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे, तो ध्यान दे बच्चे यहां पर अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है 2√2, तो अल्फा की जगह 0 और प्लस बीटा की जगह 2√2, 0 में 2√2 ऐड करोगे तो 2√2 आएगा। अब रफ वर्क में चीटिंग करेंगे, याद है?
सर हम डायरेक्टली ये क्यों नहीं लिख सकते कि ये C by A के इक्वल है रफ वर्क में? भाई क्या डायरेक्टली आप क्यों लिखोगे? उसका फॉर्म लिख के दिखाओगे तब तो ना। कितने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझे? डायरेक्टली कैसे लिख दोगे भाई? इसको शो तो करोगे ना कि देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, माइनस बी बाई ए के इक्वल आ रहा है। तो दिखाने का तरीका है रफ वर्क में चीटिंग करना। यस डायरेक्ट कैसे कर दोगे? यही तो मैं आपको सिखाना चाहता था इतनी सारी क्लासेस में, यही तो आपको सीखना था। देखिए अल्फा सर प्लस डायरेक्ट बीटा, कर देंगे तो रिलेशनशिप का पता नहीं लगेगा ना। हाँ डायरेक्ट करोगे रिलेशनशिप का पता ही नहीं कर पाओगे, लिख कुछ पाओगे नहीं, समझ में आएगा नहीं आपको। माइनस बी बाई ए होता था, तो यहां से माइनस, और बी कितना है चेक कर लो। बी कितना है? बी खुद ही नेगेटिव है, ध्यान दें। तो बी की वैल्यू को ब्रैकेट में, यानी कि -2√2 डिवाइडेड बाय ए कितना है? 1 है। तो ऐसे करके आना चाहिए। तो क्या इसी, क्योंकि ये वापस से सॉल्व होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2√2 बाय 1 यानी कि 2√2 बाय 1 2√2 ही होता है, यानी कि 2√2 को आप ऐसा लिख सकते हो, फिर आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक, तो यहां से आपके पास क्या आया? सम ऑफ जीरोस आपके पास कितना आया था? 2√2, और 2√2 को हम क्या लिखते हैं? -2√2 बाय 1। और इससे क्या फायदा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाहर वाला माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा, ठीक। और इसको क्या बोलोगे? इसका क्या नाम है? -2√2 का नाम बताएं। सर -2√2 का कोफिशिएंट नाम ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो -2√2 की जगह हमने क्या लिखा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 का नाम बताओ। 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब समझे? तो बताइए, एनसीईआरटी में यही करने के लिए बोला गया एग्जांपल्स में कि आपको सम ऑफ जीरोस कितना दिखाना है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताइए, याद है? बोलिए। यस सर। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? आपके आपके जीरोस क्या है? अल्फा कितना है? 0, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमें करना है। तो अल्फा कितना है? 0 इंटू बीटा कितना है? 2√2, सही है। और 0 इंटू समथिंग 0, तो आंसर आ गया 0। और रफ वर्क में चीटिंग करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता था? सी बाय ए, ठीक। और सी कितना है? 0 बाय ए कितना है? 1। 0 बाय 1 0, यानी कि 0 को वापस से हम क्या लिखेंगे? 0 बाय 1, ठीक। तो यहां से हो गया आपके पास क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा था? 0, और 0 को हमने लिखा 0 बाय 1। अब 0 का नाम क्या है? 0 क्या है? कांस्टेंट टर्म सी। और डिवाइडेड बाय 1 क्या है? 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। करेक्ट। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताइए, कोई डाउट है? नो सर। नो नो सर। सर।